हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ गुरु चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कौन किससे कटेगा, यानी कि कोई भी दी गई संख्या किस नंबर से भाग होगी। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी बड़ा नंबर दे दिया जाता है और उसके 4 या 5 ऑप्शन दे दिए जाते हैं छोटे, तो उन पूछा जाता है कि इनमें से किस संख्या से ये दिया गया नंबर जो है वो भाग होगा। तो उस केस में अगर आप अकेले नंबर से भाग करने लग गए तो काफी टाइम लग जाएगा, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। आज इसी विषय में हम सीखेंगे कि कोई भी दी गई संख्या किस नंबर से भाग होगी। बस इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और आप आसानी से सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी ये जानने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले हमारा नंबर है 2। 2 से देखते हैं कौन कौन संख्याएं कट जाती हैं। तो जिस संख्या के अंत में यानी कि इकाई का अंक जिस संख्या का लास्ट डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 हो, कोई भी नंबर जिसमें लास्ट डिजिट यानी कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। जैसे मैं लेता हूं ये। अब देखते हैं क्या ये भाग होता है 2 से। तो देखो लास्ट डिजिट आपके पास जो इकाई का अंक है इसमें 8 है और 8 इसमें है, 2 के टेबल में 8 आता है, तो इसका मतलब ये भाग हो जाएगा 478 2 से। अगर मैं दूसरा नंबर लेता हूं कोई और 400 या 769 लेता हूं। अब देखो इसमें आखिरी डिजिट आपका 9 है, तो और 9 इनमें कोई भी नहीं है। 9 जो है 9 जो है 2 के टेबल में आता नहीं है, इस वजह से ये संख्या से भाग नहीं होगी। अगला नंबर अब हमारे पास है 3। अब 3 से चेक करते हैं कौन कौन संख्या डिवाइड हो जाती है। तो यहां क्या करना होता है, 3 से वो संख्या डिवाइड होती है जिसके सभी डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए, यानी कि आपने क्या करना है, सम ऑफ डिजिट। आपने सभी अंक जो है दिए गई संख्या है उसके सभी अंकों को जोड़ देना है। अगर वो जोड़ करने के बाद 3 के टेबल में आता है यानी कि 3 से डिवाइड हो जाता है, तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या जो बड़ी संख्या दी गई है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी, भाग हो जाएगी। तो अब जैसे मैं लेता हूं, अब ये देख लेता हूं क्या ये भाग होगा 3 से। तो इसके लिए क्या करना है, मैंने इसके डिजिट को जोड़ देना है, सम कर देना है ये ऐसे। तो 7 और 2 9 और 6 15, 15 3 के टेबल में आता है, पूरा पूरा कट जाता है 5 पे, 3 के टेबल में आ जाता है 15। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका 726 था ये 3 से भाग हो जाएगा। कोई और संख्या लेके देखते हैं, जैसे मैं 567 ले लेता हूं। अब देखता हूं क्या ये 567 3 से भाग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या करना है, हमने डिजिट का सम कर देना है। तो देखो 5 और 6 11 और 7 18, 18 भी 3 से भाग हो जाता है 6 पे। तो इसका मतलब 567 भी आपका 3 से भाग हो जाएगा। इस सीरीज में अगला नंबर हमारा आता है 4। अब 4 से देखते हैं कौन कौन सी संख्या भाग हो जाती है। 4 से वो संख्या भाग हो जाती है जिस संख्या के आखिर के 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अक्षर 4 से भाग हो जाते हैं। तो समझ लो पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है। जैसे मैं लेता हूं, अब मैं देखता हूं क्या ये भाग हो सकती है 4 से नहीं। अब देखो ये आपका जो 76 है, लास्ट के 2 डिजिट 76 बन जाता है और 76 4 से आसानी से भाग हो जाता है। जैसे कोई और संख्या लेके देख लेते हैं 3797। अब इसमें आखिरी के 2 डिजिट आपके हैं 9 और 7 यानी कि 97। तो 97 है 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 4 से डिवाइड ही होगा। तो इसका मतलब कि ये जो 3797 ये भाग नहीं होगा 4 से। 4 से वही भाग होता है, वो संख्या भाग होती है 4 से जिसमें आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाए। तो समझ लो पूरी संख्या उस पूरी की पूरी संख्या 4 से भाग हो जाती है। अब अगली संख्या लेते हैं 5। अब 5 को से देखते हैं कौन कौन संख्या भाग हो जाती है। 5 का बिल्कुल आसान है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20। इस तरह करते करते अगर पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 के टेबल में क्या क्या आता है, एक तो 5 आता है लास्ट डिजिट। जब आप 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं लास्ट डिजिट या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, जिस संख्या के अंत में 5 हो या फिर 0 हो वो संख्या 5 से भाग हो जाती है। जैसे लेते हैं, यही लेते हैं 525। अब देखो इसमें आखिरी में 5 है तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से भाग हो जाएगी। जैसे ये ले लिया मैंने। अब ये 5 से भाग नहीं होगी क्योंकि हमारा आखिरी का डिजिट 1 है, 1 है।
ना तो वो 5 है ना 0 है। ये आखिरी डिजिट 5 के टेबल में आता ही नहीं है। या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए भाग होने के लिए, या फिर 5 होना चाहिए, या तो 530 होना चाहिए या 535, तब भाग हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि 5 से वही संख्या भाग होती है जिसमें अंतिम अक्षर या तो 0 हो या फिर 5 हो। अब हम अगला नंबर लेते हैं 6। 6 से भाग करना भी आसान ही है। कौन से नंबर भाग हो जाते हैं? कोई भी इवन नंबर, कोई भी सम संख्या जो 3 से भाग हो जाती है, ध्यान सुनना, याद रखना, कोई भी सम संख्या इवन नंबर जो 3 से भाग हो जाता है वो 6 से भाग हो जाएगा। यानी कि जो संख्या 2 से और 3 दोनों से भाग हो जाती है वो 6 से भाग हो जाएगी। जैसे 736 देखो, क्या ये 2 से तो भाग हो सकता है? क्या 3 से भाग होता है? 3 से भाग करने के लिए आपको देखना पड़ेगा, इनका सम करना पड़ेगा। 7 और 3 10 और 6 16। 16 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 736 जो है 6 से भाग नहीं होगा। और लेके देख लेते हैं, अब इसको देखते हैं 726 को। अब देखो ये इवन नंबर तो है, 2 से तो डिवाइड हो ही जाता है, इवन नंबर है, सम संख्या है। अब इसके सम करके देखते हैं डिजिट का, तो आपका 7 और 2 और 6 15, 15 आ गया। 15 3 के टेबल में भाग हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 से भाग हो जाता है और 3 से भाग हो जाता है 726। इसका मतलब ये 6 से भी भाग हो जाएगा। अब अगला नंबर लेते हैं हम 7। देखते हैं 7 से कौन कौन संख्या भाग हो जाती है। 7 का सिस्टम कुछ अलग है, जितने भी नंबर अब तक बताए गए हैं उनसे अलग कुछ अलग है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं कोई नंबर लेता हूँ 14, अब देखो ये भाग हो जाता है, 7 से भाग हो जाता है 14। अब मैं बताता हूँ क्या करना होता है इसमें। ये जो आपका इकाई अंक है इसको अलग से लिखना होता है आपको, और इसको अलग से लिख लिया आपने। अब क्या करना है, जो इकाई अंक है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दुगुना कर दो, उसका जो भी इकाई अंक है दुगुना कर दो, और फिर इनका डिफरेंस देख लो, यहाँ 8 आ गया। इनका डिफरेंस बड़े वाले में छोटा घटाना, चाहे बड़े वाला इधर हो या इधर हो, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो आपका यहाँ डिफरेंस जो आएगा 7 आएगा। और 7 जो है 7 से भाग हो जाता है, 7 जो है 7 से भाग हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 14 जो है आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। एक और नंबर लेकर मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। 5 7 6 1 ले लिया। मुझे नहीं मालूम है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, अभी देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। क्या करता हूँ मैं, इसके जो इकाई अंक है उसको अलग से लिख देता हूँ और इसको अलग से लिख देता हूँ 5 7 6 को। अब मैंने क्या करना है, इसका डबल करना है, डबल करना है, इसको डबल करेंगे तो आपका 2 आ गया, और यहाँ है 5 7 6, तो ये माइनस करेंगे आपका आ जाएगा 574, 574 आ गया। अब देखो इसमें से इसको माइनस किया, 574 आ गया। अब इसमें फिर वही लेना, 4 को अलग लिख देना, 57 को अलग से लिख देना, ये आपका हो गया, इसका डबल कर देना आपने, तो 57 माइनस आपका 8, तो ये आ गया आपका 49। और आपको मालूम है 49 आसानी से 7 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 49 यहाँ पर आकर इस कंडीशन को फॉलो करते करते अगर यहाँ का जो नंबर आता है वो 7 से डिवाइड होता है, तो समझ लो जो दी गई संख्या थी वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी। अब नंबर लेते हैं 8। देखते हैं 8 से कौन कौन से नंबर भाग हो जाते हैं। 8 से वो नंबर भाग होंगे जिसमें या तो आखिरी के तीनों डिजिट 0 हों, अंतिम 3 डिजिट 0 हों, वो संख्या 8 से भाग हो जाती है। या फिर आखिरी के जो 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट है, अगर वो 8 से डिवाइड हो जाते हैं तो समझ लो पूरी संख्या भाग हो जाएगी। चाहे कितनी बड़ी संख्या है, 10 अंक की है, 8 अंक की है, 6 अंक की, कितने अंक की है, उसमें कितने अंक है, अगर उसमें या तो लास्ट के 3 डिजिट 0 है या फिर आखिरी के 3 डिजिट 8 के टेबल में आ जाते हैं, 8 से डिवाइड हो जाते हैं, तो समझ लो संख्या 8 से भाग हो जाती है। जैसे मैं एक नंबर लेके दिखाता हूँ 7136, ये ले लिया मैंने नंबर। अब मैंने क्या करना है चेक, इसमें किस तरह से चेक करूंगा, इसके लास्ट 3 डिजिट देखूंगा, इनको डिवाइड करके देखूंगा 8 से, अगर ये डिवाइड होगा तो समझ लो ये 7136 भी भाग हो जाएगा। अगर ये 136 भाग हुआ तो भाग करके देखते हैं 136 को 8 से, 8 एकम 8 बचे 5, ऊपर से उतारा 6, 56 बन गया, तो 8 7 56, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया 8 से। इसका मतलब क्या है, ये आपका जो नंबर है 7136 ये भी 8 से भाग हो जाएगा। अब हमारा अगला नंबर है 9। 9 से वो नंबर भाग होगा जिसमें सभी डिजिट का सम 9 से भाग हो जाता है। यानी कि आपने कोई भी नंबर दे दिया गया आपको, आपने क्या करना है उसके जितने भी डिजिट हैं उन सब को सम कर देना है, और सम करने के बाद जो भी आता है अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो समझ लो जो संख्या दी गई है वो 9 से भाग हो जाएगी। जैसे
ये नंबर ले लिया। अब मैं देखता हूँ इसमें सम करके देखता हूँ क्या वो 9 से डिवाइड हो जाता है। ये 972 था, 972 में देखते हैं तो 9 और 7 16 और 2 18, 18 9 से भाग हो जाता है आसानी से, पूरा पूरा कट गया, 2 पे कट गया। इसका मतलब 972 जो था वो 9 से भाग हो जाता है। क्या नंबर भाग हो जाएगा, आप देखते हैं। 8 और 3 11 और 7 18 और 9 27, 27 9 से भाग हो जाता है पूरा पूरा 3 पे। तो इसका मतलब क्या है, 8379 जो संख्या है ये 9 से भाग हो जाएगी। अब आपने यहाँ तक देख लिया है, 9 2 से लेकर 9 तक देख लिया। 10 का आसान है, दी गई संख्या में अगर अंतिम अंक इकाई का अंक जो है अगर 0 है तो समझ लो वो 10 से भाग हो जाती है। यानी कि जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो, जिस नंबर में लास्ट डिजिट 0 हो वो नंबर 10 से आसानी से भाग हो जाता है। अब उसके बाद 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो कुछ बड़ी हो जाएगी, उनके विषय में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ पसंद आएगा, आपने सीख लिया होगा कि कोई नंबर किस से कटेगा यानी किस से भाग होगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।